क्या शिवलिंग भगवान शिव का लिंग है? इसकी पूजा क्यों की जाती है? शिवलिंग क्या होता है? क्या वेदों में कहीं शिवलिंग का उल्लेख है? आज मैं आपके इन सभी सवालों के बारे में बताऊंगा, क्योंकि धर्म विरोधी कुछ लोग शिव पूजा के विरोधी हैं। वे शिवलिंग की पूजा की निंदा करते हैं और अज्ञानी लोगों के बीच यह अफवाह फैलाते रहते हैं कि हिंदू लोग लिंग और योनि की पूजा करते हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख इस बात का होता है कि शिवलिंग को लेकर अधिकतर हिंदुओं को ही कुछ खास पता नहीं है और इस बात का फायदा उठाकर धर्म विरोधी लोग शिवलिंग को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैलाकर हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हिंदी भाषा को तो लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, पर लोग यह भूल जाते हैं कि आदिकाल से चले आ रहे सनातन धर्म की जो जड़ है वह संस्कृत भाषा से जुड़ी है और इन लोगों को संस्कृत का ज्ञान ना होना ही सारी समस्या को जन्म देता है। और फिर चाहे वह समस्या जानबूझकर पैदा की गई हो या फिर अपने आप उत्पन्न हुई हो। तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमें लिंग शब्द का अर्थ जानना सबसे पहले जरूरी है। अगर हम संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ देखें तो इसका अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। जिस लिंग का अर्थ अज्ञानी लोग पुरुष की जननेंद्रिय बताते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि इसी जननेंद्रिय को संस्कृत में शिश्न कहा जाता है। आपने शायद साउथ इंडियन लोगों के नाम जरूर सुने होंगे। उनके सरनेम में ज्यादातर लिंग शब्द का प्रयोग होता है, जैसे कि लिंगा स्वामी, रामलिंगम, नागलिंगम, ऐसे अनेक नाम हैं। अगर लिंग शब्द का अर्थ इतना ही गलत होता तो हमारे साउथ भाई लोग अपने नाम क्यों ऐसे रखते? इस बात को आप हिंदी में भी बड़ी आसानी के साथ सीधे ही समझ सकते हैं। आप सबने ट्रेन में आरक्षण का फॉर्म या फिर नौकरी में आवेदन करते समय लिंग नामक कॉलम जरूर देखे होंगे। अगर इसमें कोई आपत्तिजनक या अश्लील बात होती तो हम इसमें पुरुष या स्त्री क्यों लिखते? क्योंकि लिंग शब्द प्रतीक के लिए एक रूढ़ शब्द है। जिस प्रकार पुरुष लिंग का अर्थ हुआ पुरुष का प्रतीक, स्त्री लिंग का अर्थ हुआ स्त्री का प्रतीक और नपुंसक लिंग का अर्थ हुआ नपुंसक का प्रतीक। अब यदि जो लोग पुरुष लिंग को मनुष्य की जननेंद्रिय समझकर आलोचना करते हैं, तो आप उनसे जरूर पूछें कि स्त्री लिंग के अर्थ के अनुसार स्त्री का लिंग होना चाहिए या नहीं। अब अगर शिवलिंग की बात करें तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही शिवलिंग शब्द का अर्थ शिव का प्रतीक हुआ। इसलिए लिंग शब्द को सीधे सीधे ना देखकर इसके वास्तविक अर्थ को देखना चाहिए, जो कि संस्कृत में प्रतीक या चिन्ह को दर्शाता है, ना कि मनुष्य की जननेंद्रिय को। अब बात करते हैं शिवलिंग क्या है। शिवलिंग शब्द बहुत ही गहरा है। इसमें शिव के अनंत अस्तित्व की परिभाषा दर्शाई गई है। शिवलिंग शून्य, आकाश, अनंत, ब्रह्मांड और निराकार परम पुरुष का प्रतीक होने से इसे लिंग कहा गया है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आकाश स्वयं लिंग है। शिवलिंग वातावरण सहित घूमती धरती तथा सारे अनंत ब्रह्मांड जिस दूरी पर घूमते हैं उसे ही हम शिवलिंग कहते हैं। शिवलिंग का अर्थ अनंत भी होता है, अर्थात जिसका कोई अंत नहीं है और ना ही शुरुआत। आइए अब बात कर लेते हैं लिंग के समानांतर शब्द योनि की। यदि आप हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़ें तो आपको योनि का अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। योनि मनुष्य या प्राणी के जन्म से जुड़ी हुई है, ना कि किसी स्त्री के गुप्तांग से। कहा जाता है मानव योनि हजारों जन्मों के बाद हासिल होती है, या फिर ये भी कहा जाता है कि बुरे कर्म करने से पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार योनि का अर्थ संस्कृत में उत्पत्ति या प्रकट होना होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में अगला जन्म प्राप्त होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि लिंग या योनि शब्द को समझ पाने में असफलता की समस्या भाषा न जानने की वजह से है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में 84 लाख योनियां अर्थात 84 लाख प्रकार के जन्म होते हैं। अब तो मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, वृक्ष आदि 84 लाख प्रकार के जीवन का अस्तित्व भी मान लिया गया है। इस प्रकार साफ है कि मनुष्य योनि में पुरुष और स्त्री दोनों ही सम्मिलित है, क्योंकि पुरुष और स्त्री दोनों ही मानव योनि में जन्मे हैं। सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री के लिए मनुष्य योनि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। पुराणों में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार सभी साधु मुनि ध्यान केंद्रित करने हेतु ज्योति प्रज्वलित करके पूजा कर रहे थे और तभी तेज हवा के कारण ज्योति बार बार हिल रही थी और ऋषि मुनियों का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। उस समय सभी ऋषियों ने शिव जी से आराधना की और शिव जी ने ज्योति के आकार के रूप में शिवलिंग की स्थापना की। उस शिवलिंग को देखकर ऋषि मुनि ध्यान केंद्रित करने में सफल हो गए। तभी से शिवलिंग की पूजा का विधान है।
शिव महापुराण के अनुसार एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निराकार कहे गए हैं, किंतु कुछ धर्म विरोधी और विकृत मानसिकता के लोगों ने शिवलिंग और योनि में जननांगों की कल्पना कर ली और हिंदू धर्म विरोधी कुत्सित कहानियां बना डाली, और हमारे भोले भाले हिंदू लोग इन शब्दों के पीछे के रहस्य को ना समझ पाने के कारण भ्रमित हो गए। इसलिए कहते हैं कि अपनी संस्कृति को पहचानो, नहीं तो ऐसे ही गुमराह होते रहोगे। हर हर महादेव।